जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं लक्ष्मी जी अर्थात रुक्मणी जी और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई बड़ी ही सुंदर सी अनूठी सी कहानी। जब लक्ष्मी जी यानी कि रुक्मणी जी भगवान जगन्नाथ से नाराज हो जाती हैं। क्यों नाराज हो जाती हैं रुक्मणी जी और कैसे मनाते हैं भगवान जगन्नाथ उनको। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी ही सुंदर सी कहानी है। इसके पीछे एक खास परंपरा है। जब बहुरा यात्रा समाप्त होने के बाद बाबा जगन्नाथ अपनी रूठी हुई पत्नी माता लक्ष्मी अर्थात रुक्मणी जी को मनाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा समाप्त होती है तो गुरिंचा मंदिर से भगवान वापस आने की यात्रा को ही बहुरा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा जब प्रारंभ होती है तो भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलदाऊ के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं, जो पास में ही गुरिंचा मंदिर है। इसके बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को अपने मंदिर श्री वापस आते हैं और इस रथ यात्रा को ही बहुरा यात्रा के नाम से जाना जाता है। और इस दौरान कई तरह की परंपराओं को भी निभाया जाता है और इसके साथ ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी समाप्त हो जाती है। इसके बाद एक और अनोखी परंपरा निभाई जाती है जिसमें भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी को मनाते हैं। जब भगवान श्री मंदिर में पहुंचते हैं तो एक रस्म निभाते हैं जिसमें रूठी हुई पत्नी माँ लक्ष्मी को मनाते हैं। दरअसल रुक्मणी हरण एकादशी के दिन जगन्नाथ और रुक्मणी जी का विवाह हुआ था। इसके दूसरे दिन ही पूर्णिमा होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ 108 तालाबों में स्नान करते हैं। इसके बाद उन्हें बुखार आ जाता है और 15 दिनों के इलाज के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। बुखार सही होते ही वो अपने भाई और बहन के साथ मौसी के घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर विवाह के दौरान लगाई गई लक्ष्मी और जगन्नाथ जी की गांठ भी नहीं खुलती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी उदास हो जाती हैं। ऐसे में जब माँ लक्ष्मी को पति जगन्नाथ जी नहीं मिलते हैं तो वह अपनी जेठानी बिमला यानी कि बलदाऊ जी की पत्नी से पूछती हैं कि आखिर वह कहाँ गए हैं। जैसे ही बिमला जी उन्हें बताती हैं कि वो अपनी मौसी के घर गए हैं तो अपनी जेठानी से आज्ञा लेकर तुरंत ही ससुराल के लिए निकल जाती हैं। जब माँ लक्ष्मी ससुराल पहुंचती हैं यानी कि गुरिंचा मंदिर पहुंचती हैं तो डर के मारे भगवान जगन्नाथ दरवाज़ा ही नहीं खोलते हैं और उनसे नहीं मिलते हैं। माँ लक्ष्मी पति की बेरुखी सहन नहीं कर पाती हैं और गुस्सा से तमतमा जाती हैं और दरवाज़ा के बाहर खड़े रहकर पति के रथ की एक लकड़ी निकालकर पहिया तोड़ देती हैं और वापस श्री मंदिर चली जाती हैं। वहीं दूसरी ओर जगन्नाथ जी के भाई जैसे दोस्त नील माधव माँ लक्ष्मी को धैर्य रखने की सलाह देते हैं और माता को भरोसा दिलाते हैं कि जगन्नाथ जी से सवाल जवाब करेंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ वापस अपने मंदिर आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो माता लक्ष्मी भी दरवाज़ा नहीं खोलती हैं। भगवान जगन्नाथ का रास्ता माँ लक्ष्मी की दासियाँ रोकती हैं। दूसरी ओर बाबा के कुछ सेवक उन्हें हटाने का प्रयास करते हैं। इस संस्कार को नीलाद्रि विजय कहा जाता है। आखिरकार नीलमाधव किसी तरह से दोनों के बीच सुलह करा देते हैं और अंत में माता लक्ष्मी मान भी जाती हैं और इसके लिए उन्हें खास तोहफा माँ लक्ष्मी को देना होता है और ये खास तोहफा होता है उजला रसगुल्ला। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।